नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से संपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, साथ ही साथ विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। जैसा कि इस समय यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस दृष्टि से जो कक्षा 10 के गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि कक्षा 10th के 10 के पेपर किस तरह से आते हैं, ठीक है ना। 70 का पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और 3 घंटे 15 मिनट में उसे कैसे हल करने का तरीका बताया जाता है। और बताया जाएगा कि एक चैप्टर में या क्वेश्चन 1 में कितने हैं, क्वेश्चन 2 में, ऐसे आपको इंगित किया जाएगा। तो आते हैं कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प छाड़कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि 1 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें आपको उत्तर 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें उत्तर आपको छाड़ के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये आपको बताना है। जिसमें आपके ऑप्शन है 14 35, 18 25, 31 93 और चौथा ऑप्शन है 32 62। तो इसमें बताना है कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी पहला का ख, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि अल्फा बीटा आपने फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले के हिसाब से आप मान रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला था अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हैं, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 4/3, तीसरा -4/3 और चौथा है 3/4। आते हैं पहले क्वेश्चन के ग की तरफ। समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं हैं। तो समरूप त्रिभुजों की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। दूसरा ऑप्शन है संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये दोनों होते हैं और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। आते हैं पहले को घ की तरफ। cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश sin 30 अंश का मान है। तो इसको सॉल्व करके आप हल करेंगे तो पता चलेगा क्या आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो 0, दूसरा है √3/2, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंग क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बताना है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य, बहुलक, माध्यिका या मानक विचलन। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो मानक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका सही होना चाहिए वो है मानक विचलन। आते हैं 6 नंबर की तरफ। 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 हैं। तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो जो आपका ऑप्शन है -4 0, दूसरा है 0 -4, तीसरा है -4 -4 और चौथा है 4 -4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको सभी खंड करने होते हैं। जो एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए। ख नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 काट a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। ग नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए, ठीक है। और घ नंबर चौथा क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपको सभी खंड करने होते हैं जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का क नंबर है, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके इसमें भी होते हैं। जो क नंबर है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। ख नंबर क्वेश्चन है, a के किस मान के लिए निकाय ax प्लस 2y इक्वल टू 2 और दूसरा समीकरण है 8x प्लस ay इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको दिखाना है a का कौन सा मान यहाँ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ग है, दिए गए चित्र में PS/SQ इक्वल टू PT/TR है।
तथा कोण PST इक्वल टू PRQ है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपका ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के हिसाब से आप सवाल को लगाएंगे। एक त्रिभुज इसमें दिया है और त्रिभुज में दिखाया गया है PS/SQ इक्वल टू PT/TR और कोण PST जो है वो PRQ के इक्वल है। तो सिद्ध करना है जो PQR त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दिखाना है कोई दो भुजा इसकी बराबर है। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सभी खंड इसमें भी आपको करने हैं और ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख है इसी का, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC हो। तो सिद्ध कीजिए CA² इक्वल टू CB.CD। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। आते हैं इसी क्वेश्चन के गो पे। गो नंबर है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करके उसके भाग की माप भी बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही। अब आते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सभी खंड आपको करने हैं। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, जिसमें बड़े क्वेश्चन आपके होते हैं। तो इसमें से 4 क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 360 हो। क्वेश्चन नंबर ख है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और बिंदु और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करें। यानी कि AB एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक -6 और 10 हैं और 3 -8 हैं। तो इसको बिंदु -4 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अंत विभाजन सूत्र यहाँ दोस्तों लगेगा और फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो M1 M2 का मान। क्वेश्चन नंबर ग है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, एक आकृति को बदल के दूसरे आकृति में लाया जाता है। तो यहाँ आयतन का फार्मूला लगेगा जिससे आपके आंसर आ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित सारी साक्षरता दर दर्शाती है, तो इसकी माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो जिसमें आपका साक्षरता दर ये साड़ी दिया है, 45 से 55 में नगरों की संख्या 3 है, 55 से 65 में 10 है, 65 से 75 में 11 है, 75 से 85 में 8 है और 85 से 95 में 3 है। तो इसमें आपको साक्षरता दर ज्ञात करना है, माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें सभी खंड इसमें भी करने हैं और ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आते हैं 6 के क में। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख इसी तरह है कि दी गई आकृति है, ये आपकी आकृति दी हुई है। दी गई आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको आकृति दिया है जिसमें 4 आपके वृत्त बने हैं और ये पूरा आपका वर्ग है 14 सेंटीमीटर का है। तो ये जो छायांकित भाग है खाली स्थान, उसी का माप निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका ऑप्शन सीधे रहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ एक बात जरूर रहेगी कि इसकी जो त्रिज्या है वृत्त की वो क्या होनी चाहिए। तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो ये दोनों वृत्तों का व्यास मिलाएं तो 14 ही होगा। इसलिए ये बात करें तो 7 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये वृत्त हैं आपके। ठीक है, ध्यान रहे। आते हैं गौ नंबर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त
के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखिएगा रचना है और इसमें रचना की तरह जरूर लिखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। ठीक है, किसी स्कूल की छात्रा कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए जिनकी माध्यक ऊंचाई भी आपको ज्ञात करनी है। ध्यान रहे, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसमें ऊंचाई दिया है 140 से कम जो है उनमें लड़कियों की संख्या 4 है, 145 से कम 11, 150 से कम 29 है, 155 से कम 40 है, 160 से कम 46 है और 165 से कम 51 है। ध्यान रहे, इसको साड़ी बना के आप हल करेंगे। आते हैं इस चैप्टर ये गणित के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होते हैं जो फुल नंबर यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े स्तर के होते हैं, जिसमें क नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण को युग्म में बदल कर हल करना है। तो ये रैखिक समीकरण इसको युग्म में पहले बदलना है, तो हल करना है। क्या है क्वेश्चन? 10/x + y + 2/x - y = 4 और दूसरा समीकरण है 15/x + y - 5/x - y = -2। ठीक है ना, या तो ये कीजिए या अथवा करके दूसरा क्वेश्चन इसमें रहता है ऑप्शन में ही। ठीक है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का बीतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के बीतक्रमों का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क में 2 क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाला कीजिए या अथवा करके नीचे वाला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ख भी है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से अथवा करके, इसमें भी एक अथवा ऑप्शन रहते हैं। तो भूमि के एक बिंदु P से एक 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन के शिखर का एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें कड़ी में 3 का मान 1.732 है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में आपके टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको बताया गया इसी तरह के पेपर होते हैं और निश्चित ही ऐसे प्रश्नों को अगर आप हल करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह आगे की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।